नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे 12वीं फिजिक्स के सिलेबस और ब्लूप्रिंट को। याद रखें, यह जो सिलेबस और ब्लूप्रिंट है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा सन 2025 और 2026 के लिए लागू है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि हम 12वीं फिजिक्स को लेकर बात करें तो याद रखिएगा, ये जो सब्जेक्ट है कुल 100 अंक का वेटेज रखता है। ठीक है, कुल 100 अंक में जो 30 अंक होता है, ठीक है, वो प्रायोगिक होता है। बचा जो 70 अंक होता है, शेष जो 70 अंक है, ठीक है, ये आपका थ्योरी होता है। आपके जो बुक से क्या हो गया पूछा जाएगा, आपको क्या होता है इसमें रिटर्न एग्जाम परफॉर्म करना करता है। ठीक है, 70 अंक में लेकर बात करें तो इसमें कितने कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो याद रखिए इसमें 1 अंक का भी प्रश्न पूछा जाता है, 2 अंक का भी प्रश्न पूछा जाता है, 3 अंक का, 4 अंक का और सबसे अधिक 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि लेकर बात करें 70 अंक में तो याद रखिए 70 अंक में अब एक अंक के 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 अंक के 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा 3 अंक के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और अंतिम में 5 अंक के 3 प्रश्न क्या हो जाएंगे आपसे पूछे जाएंगे। इस प्रकार से कुल देखेंगे तो 18 प्लस इस 5 एक नंबर वाले जो प्रश्न है उसको यदि हम एक काउंट करें तो कुल मिला के 19 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि कितने होंगे, 70 अंक के होंगे। ठीक है, ये था अंक डिस्ट्रीब्यूशन। यदि हम बात करेंगे अब 12वीं फिजिक्स के सिलेबस को लेकर के तो याद रखिएगा, अब 2025-26 से आपको कुल 14 चैप्टर या 14 अध्याय इसके अंतर्गत क्या होगा, स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, उस 14 चैप्टर्स को हम बाय ट्रिक याद करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, और उसमें अंक डिस्ट्रीब्यूशन भी हम देखेंगे। तो देखिए, इस 14 चैप्टर को याद करने का प्रयास करते हैं। तो याद रखिएगा, इसके लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले 3 विद्युत शब्द याद रखें। ठीक है, 3 विद्युत के बाद 2 चुंबक शब्द याद रखें और उसके बाद दोनों को मिला दीजिए तो विद्युत और विद्युत क्या बन जाएगा, विद्युत चुंबक। तो ये हो गया विद्युत चुंबक। ठीक है, दोनों को मिला दीजिए तो एक और लिखिएगा विद्युत चुंबक। ठीक है, अब देखिए ये दोनों समान हो गए, समान में हमेशा प्रतिकर्षण कार्य करता है। तो एक काम कीजिए, दोनों को जोड़ दिए किससे, धारा से। तो दोनों को हमने धारा से जोड़ दिया। इस प्रकार से याद रखिएगा, इस 3 विद्युत में से, ठीक है, आपका 3 चैप्टर जो है रिलेट है। इसमें हम बात करेंगे जो पहला विद्युत से आपका पहला अध्याय से बनता है, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये पहला विद्युत से आपका पहला चैप्टर है। याद रखिए, सेकेंड विद्युत से लेकर बात करें तो आपका सेकेंड चैप्टर है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है क्या। थर्ड विद्युत से आपका तीसरा नंबर का चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत धारा। ठीक है क्या, 3 विद्युत अपन कंप्लीट हो गया। उसके बाद 2 चुंबक से आपका चौथा और 5वां नंबर का अध्याय रहेगा, जिसको याद करने का प्रयास करते हैं। पहले चुंबक से आपका चौथा नंबर का चैप्टर है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। दूसरे चुंबक से है चुंबकत्व तथा द्रव्य। ये आपका 5वां नंबर के चैप्टर है, चुंबकत्व तथा द्रव्य। ठीक है, उसके बाद दोनों को जोड़े थे तो विद्युत चुंबक बना था। तो विद्युत चुंबक से पहले वाले से 6ठा नंबर का चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है क्या। अब धारा से दोनों के जोड़े थे तो 7वां नंबर का जो चैप्टर है धारा से है, जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, उसके बाद अगला जो विद्युत चुंबक से था तो 8वां नंबर का चैप्टर बनेगा विद्युत चुंबक से, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, इतना से आपके छोटे से ट्रिक से आपके 8 चैप्टर क्या हो जाते हैं, याद हो जाते हैं। याद रखिए, जब भी किसी हम चीज़ को जोड़ते हैं या रिलेशंस भी हो तो उसके जीवन में क्या आता है, प्रकाश आता है। तो हमने जोड़ा तो उसके जीवन में क्या आ गया, प्रकाश आया। तो प्रकाश आया तो उससे याद रखिएगा, प्रकाश से 9वां और 10वां नंबर का जो चैप्टर है प्रकाश किससे रिलेटेड है। इसमें 9वां नंबर का जो चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिकीय तथा प्रकाशिक यंत्र। किरण प्रकाश की तथा प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, सेकेंड प्रकाश की से आपका 10वां नंबर का चैप्टर है जिसका नाम है तरंग प्रकाशिकीय। ठीक है, उसके बाद 11वां नंबर के लिए आप इस किरण शब्द को यहाँ लिखिएगा और एक किरण है इसके सामने वी लगा देना, तो क्या बन जाएगा, विकिरण। तो अगला जो 11वां नंबर का चैप्टर है वो है विकिरण तथा द्रव्य की
द्वैत प्रकृति, ठीक है क्या। उसके बाद याद रखिए, अब यदि किरण, चूँकि एक लड़की का नाम है, ठीक है, किरण जो कि क्या है, लड़की का नाम है, अभी वो क्या है, अकेली है, बेचारी का क्या है, मैरिज नहीं हुआ है, तो अभी क्या उसका जीवन आधा आधा चल रहा है, तब वो सोच रहा है बेचारी, तो क्या होता है, आप सिंपल सा ट्रिक याद रखिएगा कि गांव साइड में हम देखते हैं कि तालाब के पार में चुपचाप बैठी बेचारी ईटा वीटा को क्या करे पकड़ी हुई है, उसको तोड़ रही है। हम जानते हैं जब भी किसी भी पदार्थ को तोड़ते तोड़ते जाते हैं तो सबसे अंतिम पार्टिकल बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। तो इससे देखिएगा 12वां नंबर का जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, परमाणु। और परमाणु के जब अंदर जानते हैं तो अपने को एक चीज़ मिलता है जिसका नाम क्या है, नाभिक। तो 13वां नंबर चैप्टर का नाम क्या है, नाभिक है। अब देखिएगा किरण क्या है अभी, ठीक है, अनमेरिज है, तो उसके जीवन को क्या अभी क्या है, आधा आधा चल रहा है। तो आधा से याद रखिएगा 14 नंबर का जो चैप्टर है जिसका नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक। इस अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इस प्रकार से जो 14 चैप्टर आपको सिंपल से ट्रिक से क्या करना है, याद रखना है। अब यदि इस 14 अध्याय में हम अंक डिस्ट्रीब्यूशन के देखें, कितने कौन से चैप्टर से कितना अंक पूछा जाएगा, उसको भी थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो 2 चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और स्थिर विद्युत विभव तथा धारणा, इससे कुल अब 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा जो अध्याय है विद्युत धारा, इससे जो है 10 विद्युत धारा से 6 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। अगला जो चौथा और 5वां नंबर का जो चैप्टर है दोनों को मिला करके 11 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा 6वां और 7वां दोनों को मिला करके 8 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद विद्युत चुम्बकीय तरंगे से कुल 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा प्रकाश की 9वां और 10वां चैप्टर है दोनों को मिला करके कुल 14 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। 11वां जो चैप्टर है उससे कुल 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और परमाणु तथा नाभिक इन दोनों को मिला करके 6 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। और अंतिम में जो बच गया इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो चैप्टर है, इससे कुल 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से अंक डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर से कितना अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। तो याद रखिए, यदि हम बात करें ये 10 अंक वाले में, तो याद रखिए 10 अंक वाले में 5 नंबर का एक प्रश्न पूछेगा। इसके अलावा 1 नंबर का 2 प्रश्न पूछेगा और बच गया 3 नंबर, तो 3 नंबर का एक प्रश्न पूछेगा, ठीक है। ये जो विद्युत धारा जो 6 नंबर का पूछा जाएगा, इसमें 1 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। जो अपन चौथा और 5वां चैप्टर है दोनों को मिलाकर के 11 अंक का पूछा जाएगा। इस 11 अंक में के लेकर बात करेंगे तो 5 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, 1 नंबर का 2 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, और 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से हो जाता है 11। जो 6वां और 7वां दोनों को मिलाकर के 8 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। 8 में लेकर बात करेंगे तो 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा और बच गया 2, तो याद रखिएगा फिर 1 नंबर का 2 प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार से 8 हो जाएगा। ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं जो 4 नंबर का 4 कुल टोटल 4 अंक पूछा जाएगा। इसमें 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा 1 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। जो सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है प्रकाश की, जो टोटल उसे 14 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें लेकर बात करें तो 1 नंबर के 3 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, 2 नंबर के एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा और अंतिम में 5 नंबर के एक प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद 11वां नंबर का चैप्टर जो 4 अंक इससे पूछे जाएंगे। 4 अंक में 1 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। अंतिम जो है परमाणु तथा नाभिक, ये दोनों को मिला दोनों चैप्टर से कुल 6 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। 6 अंक में लेकर बात करेंगे तो 1 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे अंतिम जो अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी है, इससे कुल 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 7 अंक में लेकर बात करेंगे तो 1 नंबर का 2 प्रश्न पूछेगा, 2 नंबर का एक प्रश्न पूछेगा और 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये था 12वीं फिजिक्स का अपन ब्लूप्रिंट भी देख लिए। ब्लूप्रिंट के बाद हमने 14 अध्याय, ठीक है, उसका नाम भी याद के लिए ट्रिक, और उसके बाद कितने चैप्टर से कितने जो अंक डिस्ट्रीब्यूट किए गए और प्रत्येक अंक से कितना नंबर का जो है प्रश्न पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ देखें, ठीक है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पहले अध्याय को लेकर के जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए।